सुने ना, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब प्रतिलोम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। जैसे मान लो कि एक ये मशीन है, ये एक मशीन है, ये ऐसा मशीन है कि ऊपर से हमने आइस डाला, ठीक, ऊपर से हमने क्या डाला, आइस। और ये आइस जो है, इसमें ये जो मशीन है इसके अंदर हीट है, क्या है, हीट है, यानी गर्म है। तो आइस डालेंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर के क्या बन के निकलेगा, इसमें आकर के पानी बन जाएगा। यहां से निकलेगा भी तो क्या निकलेगा, पानी, वाटर ना, ठीक। फिर ये एक ऐसा मशीन है कि इसमें हमने ऊपर पानी डाला, वाटर डाला, और ये फ्रीज, फ्रीज, ठीक ना। मतलब ये बहुत, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे माइनस, माइनस में है, माइनस मान लो -10 डिग्री, ठीक, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें पानी आएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, आइस का ये बन जाएगा टुकड़ा कि नहीं, मतलब एक ही टुकड़ा बन जाए, छोटे छोटे बन जाए, लेकिन क्या बनेगा, आइस बन जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा वो कौन निकलेगा, क्या निकलेगा, आइस निकलेगा, ठीक। तो देखो हुआ क्या, आइस हमने डाला, यहां से वाटर निकला, फिर हमने वाटर को यहां डाला, और जैसे ही डाले वो यहाँ पे फिर क्या निकल गया, आइस। जो चीज यहाँ डाले थे वही चीज फाइनली निकल के आ गया, नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि अगर ये फंक्शन दे दे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम, देखिए अब हुआ क्या कि हमने y डाला तो क्या निकला, साइन एक्स, क्या निकला, साइन एक्स। इस साइन एक्स को यहां डालेंगे तो यहां क्या निकलना चाहिए, y, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हम यहां पर ले आकर के साइन डालेंगे तो इसके अंदर इसको क्या कर देगा, इनवर्स कर देगा, क्या कर देगा, इनवर्स। तो करेगा इनवर्स तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन इनवर्स y निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अच्छा, सबसे कंसेप्चुअल बात ये समझना है, जिस तरीके से हम लिखेंगे उसी तरीके से याद करना है, ठीक है ना। किताबों में लिखा होगा ऐसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे न लिख करके कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, कॉट कोसेक सेक थीटा, ठीक, ये बस लिख लेंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे ऐसे याद रखेंगे, 1 1 3 5, 1 3 5, थोड़ा ध्यान देना, 1 3 5 ना, 1 3 5, 1 3 5। जैसे हम बोलेंगे 1 3 5 तो तुम बोलोगे साइन टैन कोसेक, साइन टैन कोसेक ना, ठीक। फिर इसको हम बोलेंगे 2 4 2 4 6, क्या बोलेंगे, 2 4 4 6,
ठीक, इसको हम क्या नाम देंगे, 2 4 6। 2 पे क्या बोलेंगे, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। दूसरी बार एक तरफ लिख रहे हैं 1 1 3 5, एक तरफ लिख रहे हैं 2 4 6, ठीक है। यहां लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका रेंज लिख रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा रेंज को, इसका रेंज लिख रहे हैं। क्या करना क्या है कि ये सब कुछ दिखाएंगे बाद में, फिलहाल अभी याद करने का समय है, इसको याद करना। देखिए पहले ये लिखेंगे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसी पे ध्यान देना है ना, ठीक। क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट बोलते थे ना पहले, उसको अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट, ठीक। फिर छोटा छोटा ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक। तो क्लोज ओपन क्लोज, क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है, क्लोज ओपन क्लोज। इसमें से क्या हटा देना है, चलो इसको बात बोलेंगे। इसमें से 0 को हटा देना, करली ब्रैकेट, जिसको हटाना है उसको किसमें लिख दिए, करली ब्रैकेट, किसमें लिख दिया, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये रेंज पता चला, रेंज मतलब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक उसकी वैल्यू रह सकती है, ठीक ना। तो कहां से कहां तक रह सकती है, π/2 से पाई के बीच रह सकती है, कौन, साइन इनवर्स एक्स, कौन रह सकता है, साइन इनवर्स एक्स। π/2 से π/2, -π/2 से π/2, कौन रह सकता है, tan। फिर ये कोसेक कहां से कहां रह सकता है, -π/2 से π/2, ठीक, बोलो हाँ कि ना, ठीक। अच्छा इतना नोट करें, कुछ कर है? ये 1, ये 3 और ये 5, ठीक। अब क्या आएगा, 2 4 और ये 6, ठीक है। 2 4 6 में नाम बोले, कॉस कॉट सेक, ऐसे ही याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और ये सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज चलता है वो 0 से पाई चलता है। कहां से कहां तक चलता है, 0 से पाई, ये चलता है 0 से पाई, ठीक। ये चलता है 0 से पाई, ये भी चलता है 0 से पाई। अब देखिए ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, लेकिन इसमें से एक चीज हटा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, π/2,
नहीं, बस एक में से, सेक में से। क्यों? क्योंकि π/2 इसमें आता ही नहीं ना, लेकिन 0 से पाई जाएंगे तो बीच में π/2 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन इसमें π/2 नहीं आता है, सेक के किसी π/2 नहीं आता है, ठीक ना? नहीं आता है इसलिए उसको क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है। अब देखिए ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। किस तरीके से याद रखेंगे? 135 और 246, 246। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान बोलना तुम नोट में, 135, 135 कौन कौन है? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स। बोलो हाँ क्या? इसकी रेंज कहां से कहां तक? π/2 टू π/2। अब इसमें कहाँ क्लोज लगाना है, कहाँ ओपन लगाना है, ये सब जानते हैं। ठीक, हाँ, इसीलिए लिखे हैं कि इस तरीके से याद रहेगा, क्लोज, ओपन, क्लोज ना। नहीं तो यहाँ हम इसको यहाँ करके यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, क्यों? इसी को बनाने के लिए, ठीक ना? ठीक, अच्छा, ये 135 हो गया। 246, 246 कौन कौन है? कॉस, कॉट, सेक। इसका रेंज कहां से? 0 टू पाई, 0 टू पाई। बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक, इसको नोट करें, उसके बाद आते हैं सवाल पे। आ गया?